राहुल गांधी के भाषणों की क्लिप मीम बनकर वायरल होने लगती है। तो मोदी अपनी रैलियों में राहुल गांधी को लगातार शहजादा कहकर ट्रोल करने लगे। शहजादे, ये शहजादे उनके बॉस। कांग्रेस ने फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। राहुल ने उस हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी has resigned in सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका परिवार देश को दो दो प्रधानमंत्री दे चुका है। दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री और माँ भी प्रधानमंत्री बनाने की भूमिका में रही, और वही शख्स भारत में मीम मटेरियल बन जाता है। आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। लेकिन ट्विस्ट यह है कि आज वही इंसान देश का अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। अब सवाल यह है, क्या राहुल गांधी सच में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? चलिए समझते हैं उनकी कहानी, एक शहजादे से लेकर मीम तक और फिर एक कम बैक किंग तक। 19 जून 1970 को राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर एक बेटे का जन्म होता है और जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। उस समय उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, यानी सत्ता उन्हीं के घर से चलती थी। राहुल की पढ़ाई की शुरुआत दिल्ली के नामी स्कूल सेंट कोलंबस से होती है और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें देहरादून के एलीट दून स्कूल में भेज दिया जाता है। सब कुछ सही चल रहा था कि 30 अक्टूबर 1984 की सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सफदरगंज रोड स्थित उनके आवास पर उन्हीं के सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी और साथ ही राहुल गांधी का सामान्य बचपन भी खत्म हो चुका था। सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को स्कूल छोड़ना पड़ा और घर पर ही ट्यूटर पढ़ाने आने लगे। 1990 में उनका एडमिशन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ और आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चले जाते हैं। लेकिन 21 मई 1991 को उनके जीवन में एक बहुत दुखद घटना घटती है, जब उनके पिता राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बतूर में एक चुनावी रैली के दौरान बम विस्फोट में हत्या कर दी जाती है। राहुल भारत वापस लौट आते हैं। सुरक्षा कारणों से वे खुलकर पढ़ाई करने विदेश नहीं जा सकते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल विंची रखा और फिर फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज और उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल पूरा किया। परिवार में दो हत्याएं हो चुकी थी और राहुल का राजनीति में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पारिवारिक विरासत के कारण उन्हें राजनीति में आना ही पड़ता है। 1999 तक राहुल भारत लौट चुके थे। उस समय उनकी माता सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी। 2004 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और आसानी से जीत भी जाते हैं। कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। डिस्चार्ज माय ड्यूटीज एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द यूनियन। 2009 के चुनाव में भी कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा और उन्हें जीत मिली और राहुल गांधी भी अपनी सीट से रिकॉर्ड मार्जिन से जीतते हैं। सबको लगने लगा कि अब अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे, लेकिन कांग्रेस ने फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया और फिर आया साल 2014। नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में राहुल गांधी को लगातार शहजादा कहकर ट्रोल करने लगे। शहजादे, ये शहजादे उनके बॉस हैं। एक तरफ मोदी की चाय वाली इमेज और दूसरी तरफ राहुल गांधी की शहजादे वाली इमेज। नतीजा, कांग्रेस सिर्फ 44 सीट पर सिमट गई। 2016 तक आते आते स्मार्टफोन और 4G हर हाथ में था। राहुल गांधी के भाषणों की क्लिप मीम बनकर वायरल होने लगती है। आलू से सोना बना दूंगा वाला बयान। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। 70 साल में क्या हुआ जैसी लाइनें। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। सबने मिलकर उनकी पप्पू वाली इमेज को पक्का कर दिया। बीजेपी IT सेल ने भी आग में घी डालने का काम किया। अब राहुल गांधी का नाम सुनते ही लोग हंसने लगते थे।
राहुल की इमेज एक कंफ्यूज मीम वाली बन गई। 2019 तक राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जीत दर्ज कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि राहुल ने आखिरकार अपनी लीडरशिप साबित कर दी है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से सिर्फ 50 सीटों पर सिमट जाती है और राहुल गांधी भी अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने हार जाते हैं। मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। ये राहुल गांधी की जिंदगी का सबसे लो पॉइंट था। सबको लगने लगा था कि राहुल गांधी का कैरियर खत्म। राहुल ने उस हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। Rahul Gandhi has resigned. In fact, this comes nearly 45. किसी ने इसे प्रिंसिपल कहा तो किसी ने वीकनेस, लेकिन एक बात साफ थी, राहुल का कैरियर अब डेड एंड पर लगा रहा था। लेकिन राहुल ने किसानों के साथ खड़े होकर सरकार को घेरा। उनका सूट बूट की सरकार वाला डायलॉग हिट हुआ। आपकी सरकार सूट बूट की सरकार है। काले कानून कहकर उन्होंने कृषि बिलों का विरोध किया। साल भर बाद सरकार को कानून वापस लेने पड़े। 2019 के सब चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं बयान पर 2023 में उन्हें 2 साल की सजा भी मिली। उनकी लोकसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बयान गलत था, पर इतनी कड़ी सजा वोटर्स को भी सजा देने जैसा है और राहुल की मेंबरशिप वापस हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2022 में राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की पद यात्रा। शुरुआत में मीडिया ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे जनता उनसे जुड़ने लगी। मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि इस यात्रा से क्या चेंज आया, तो राहुल गांधी का जवाब था, जो पुराना राहुल गांधी था वह अब मर चुका है और यह नया राहुल गांधी है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वास्तव में इसके बाद उनकी छवि धीरे धीरे मीम से निकलकर एक गंभीर नेता की बनने लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अडानी अंबानी मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड और बेरोजगारी जैसे विभिन्न गंभीर मुद्दे जोर शोर से उठाए। इसका नतीजा यह रहा कि कांग्रेस की सीट 50 से बढ़कर 99 हो गई और वहीं बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, 250 भी पार नहीं कर पाई। राहुल गांधी 2 जगह रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ते हैं और दोनों ही जगह से जीत भी जाते हैं और अमेठी से भी उनके करीबी स्मृति ईरानी को हरा देते हैं। यानी अब यह साफ हो चुका था कि राहुल गांधी न केवल बीजेपी के लिए बल्कि मोदी के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। अब सवाल आता है कि क्या राहुल गांधी परफेक्ट हैं? नहीं। उनकी पार्टी पर भी बोफोर्स, कॉमनवेल्थ, 2G और इमरजेंसी जैसे दाग हैं। लेकिन अगर विपक्ष ही खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? जहां विपक्ष नहीं होता वहां सिर्फ डिक्टेटरशिप पनपती है। 1975 की इमरजेंसी इसी बात का एक सबूत है और आज भी अगर हर सवाल उठाने वाले को एजेंसियां दबा देंगी तो जनता की आवाज कहां बचेगी? राहुल गांधी की कहानी सिर्फ एक फेल प्रिंस से कम बैक किंग बनने तक की जर्नी नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र तब तक हेल्दी है जब तक विपक्ष जिंदा है। राहुल गांधी परफेक्ट हो या ना हो, उन्होंने साबित कर दिया है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। अब सवाल आपके लिए है, क्या 2029 में राहुल गांधी सच में प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर यह भी उनकी पॉलिटिकल जर्नी का एक और उतार चढ़ाव होगा? तो ये थी राहुल गांधी की कहानी, एक राजनीतिक शहजादे से पप्पू और फिर एक मजबूत दावेदार राजनेता बनने तक की। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।